सो हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनको तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो अपन सारे जो कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिटेल से एक बार देखेंगे और मैं समझा दूंगा कि कौन सा टॉपिक कैसे क्वेश्चन आता है उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। जो भी टॉपिक जो है ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है उसका वेटेज जो है 20 या 15 मार्क्स का रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है। उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं जनरल बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। ठीक है। जनरल बैक्टीरियोलॉजी के बारे में अपन देखते हैं। तो उसके ऊपर क्या है, ये स्टार्टिंग है 4 टॉपिक से, जैसे कोक्स पोस्टुलेट्स। ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल, कैप्सूल और ग्रोथ कर्व। इनके ऊपर क्या है, एक शॉर्ट नोट आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार करके जाना। बाकी ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे बैक्टीरिया कल्चर मेथड्स और टेस्ट वगैरह में, फिर बैक्टीरियल जेनेटिक्स में, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट आते हैं। तो ये टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छे से देख लें इनको। इसकी जो है पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, या आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो इसको। ठीक है। तो अपूर्व शास्त्री जो टेक्स्ट बुक है उसके बेसिस पे अपन ने ये सीक्वेंस लिखा है। ठीक है। जनरल बायोलॉजी में देखें तो जनरल बायोलॉजी में ये सारे शॉर्ट नोट आ सकते हैं आपके: वायरल रेप्लिकेशन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ वायरस, एनिमल इनोकुलेशन, ठीक है, एग इनोकुलेशन, टिश्यू कल्चर और इंटरफेरेंस। इस पे क्या है, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है आपके। ठीक है। 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट इन पे आ सकता है। ठीक है। देखो जनरल पैरासाइटोलॉजी में बात करें तो जनरल पैरासाइटोलॉजी में एज सच कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। बस स्टूल एग्जामिनेशन आता है जो प्रैक्टिकल्स के लिए आपसे पूछते हैं। ठीक है। लेकिन आपको क्या है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है। बेसिक आइडिया होना चाहिए, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन माइक्रो पढ़ने के लिए आपको बेसिक आइडिया जनरल पैरासाइटोलॉजी का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल माइकोलॉजी। तो इसमें डायमॉर्फिक फंगाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। जो भी टॉपिक यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइटेड है उनमें क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो डायमॉर्फिक फंगाई जो है 2 मार्क्स का आता है। बाकी जो है फंगाई का लेबोरेटरी डायग्नोसिस आपसे पूछ सकते हैं, तो फंगाई का लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है। अब है इम्यूनोलॉजी। देखो इम्यूनोलॉजी एक लॉन्ग लॉन्ग यूनिट है। ठीक है। तो उसमें क्या है, अच्छे शॉर्ट नोट और अच्छे 2 मार्क्स के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है। देखो एंटीजन या एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और एक आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ठीक है। देखो बाकी सारे जो है हेप्टेन्स, टी डिपेंडेंट वर्सेज इंडिपेंडेंट, इन पे क्या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सब पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके। तो ये आप अच्छे से देख लें। ठीक है। उसके बाद है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं उस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है। उसके बाद देखो हैंड हाइजीन और डोनिंग और डॉफिंग, ये आपके प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है। फिर बाकी सारे क्वेश्चन है इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है। उसके बाद आप देखो तो स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इनकी डेफिनेशन जरूर पूछेंगे, और साथ में ऑटोक्लेव के बारे में पूछेंगे। तो ये क्या हो गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स के ऊपर भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है। उसके अलावा अपन देखें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के ऊपर आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या पूछेंगे, सबसे पहले इसमें जो है डेफिनेशन पूछते हैं आपसे, उसके बाद स्टेप्स, फिर इसका ट्रीटमेंट पूछते हैं। ठीक है। तो इस एज ए इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा। ओके। नीडल स्टिक इंजरी है, तो नीडल स्टिक इंजरी पे आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस में। ओके। इस पे आपका एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्ड से प्रोग्राम पे आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब आता है आपके ब्लड एंड सीवीएस इन्फेक्शन। ठीक है। तो ब्लड और सीवीएस इन्फेक्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लिनिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। और ये टाइफाइडल साल्मोनेला। ठीक है। टाइफाइडल साल्मोनेला में क्या है, एक तो बिडाल टेस्ट, लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन लैब डायग्नोसिस के ऊपर भी इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और ओवरऑल इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। ओके। उसके बाद रिकेट्सियल इन्फेक्शन है। रिकेट्सियल इन्फेक्शन में बील फिलिक्स टेस्ट के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो बिना हाईलाइटेड पॉइंट है उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है। देखो स्क्रब टाइफस, क्यू फीवर, ये सब इंपॉर्टेंट है। एच आई वी पे आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 100%, इस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें नाको स्ट्रेटेजी और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस, इनमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है। अब बात करें अपन इसी में ही डेंगू, चिकनगुनिया, इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। मलेरिया, मलेरिया पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है। लीशमैनियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, ब्रैंकोफिट्रिया, फाइलेरियासिस और सिस्टेमिक कैंडिडाइसिस,
ये आपके किसका पार्ट है, ये आपके ब्लड इन्फेक्शन का पार्ट है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है। तो सीएनएस के ऊपर जो है मेनिंजाइटिस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मेनिंजाइटिस के ऊपर, ठीक है। सीएनएस में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके, वो भी आ सकता है आपके मेनिंजाइटिस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आपके नहीं आता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट आ सकते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, पोलियोमाइलिटिस, रेबीज में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के ऊपर रेयरली क्वेश्चन आता है, ठीक है, रेयरली चांसेस है कि क्वेश्चन आए, बट पढ़ के जाना। ओके, उसके बाद आता है आपके पास जीआईटी इन्फेक्शन। तो जीआईटी में देखो फूड पॉइजनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। उसके अलावा इकोलाई, कोलेरा और शिगेला, इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, बाकी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। अब है हेपेटोबिलियरी सिस्टम। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में हेपेटाइटिस बी के ऊपर क्या आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये दोनों टॉपिक के ऊपर आपके शॉर्ट नोट आएगा 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। ओके, अब बात करें स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की, तो उसमें देखो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही रेयरली चांसेस होते हैं कि आए, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स के लिए इन सबको तैयार करके जाना अच्छे से, ठीक है। कभी कभी जब किस्मत खराब होती है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन देखें तो फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस, डिप्थीरिया और न्यूमोकल निमोनिया, इन तीनों के ऊपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और टीबी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, टीबी, ठीक है। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी सब जैसे कोविड 19 है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। अब बात करें यूटीआई की, तो यूटीआई में जो है सिफिलिस के ऊपर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा यूटीआई के एटियोलॉजिकल एजेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, शेंक्रोइड, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और ट्राइकोमोनियासिस के ऊपर आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस पे बहुत ही रेयरली चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आ सकता है प्लेग, प्लेग के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्लेग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जूनोटिक इन्फेक्शन में, ठीक है। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये पीडीएफ आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस चैनल पे कवर करवा रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे, और साथ में हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी इस चैनल पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। ओके।